کیا کہیں گے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दोबारा से एक तसलसल में आ गया है। 2018 में या 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली थी और पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, लोड शेडिंग इंतहा पर थी, इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल थे, इसके अलावा पाकिस्तान में इकनॉमिक मसाइल थे, इन्वेस्टर पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं था, काफ़ी सारे ऐसे नामवर और मुश्किल तरीन हालात पैदा कर दिए गए थे उस वक्त कि उन मुश्किलात में से पाकिस्तान को निकालना जो है वो नामुमकिन सा नजर आ रहा था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दिन रात इंटरेस्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी लगन की वजह से वो पाकिस्तान को उस दलदल से निकालने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। और आपने देखा कि जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट गई थी तो तब आपको प्राइस स्टेबिलिटी नजर आ रही थी, तब बिजली बन रही थी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। पाकिस्तान में हर साल जो है वो सिस्टम में 7 से 8 हज़ार मेगावाट्स बिजली जो है वो शामिल हो रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बन रहा था, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशंस का नेटवर्क बन रहा था, 3G 4G 5G पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, पाकिस्तान में जो है वो डैम्स बनना शुरू हुए, पाकिस्तान में जो है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की ऐसी ज़मीन जो कि बंजर पड़ी हुई थी, उस बंजर ज़मीन को आबाद किया गया, नौजवान को जो है वो यूथ बिजनेस लोन्स दिए गए, उनको जो है वो अपने कदमों पर खड़ा किया गया। ये सारे वो कारनामे थे जिसकी वजह से नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में उन्होंने एक खासा किरदार अदा किया। अब जब मियां साहब वापस आ गए तो समीना, आपका सवाल ये था कि वो खामोश क्यों हैं, तो उनकी खामोशी में भी जो है वो मसलहत ही है। उन्हें पता है कि अभी खामोश रहेंगे और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक तो उनकी खामोशी बनती भी है। इस वक्त वो एक ऐसे स्टेज पर नहीं है, इस वक्त वो एक ऐसी जगह पर नहीं है जहां पे बैठ के वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें या कोई बात कर सके या किसी राज से जो है वो पर्दा उठा सकें। वो जिस राज से लेके अंदर दबा के बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली ओपन नहीं करना चाह रहे हैं। और अभी जो हवा है वो चलना शुरू हो चुकी है, जो इलेक्शन की हवा है वो चलना शुरू हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने अनअनाउंसिंगली ये बात तो बता दी है कि जनवरी के एंड पे इलेक्शन होंगे। 28 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म और उनके टेन्योर के चौथे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरह से एक हवा चल रही है, तसलसल जारी है, फेवर्स मिलने का। आज जो है वो अदालत से जो है उनके अपीलें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। बहाल होने के बाद डेफिनेटली उन अपीलों पे जो है वो फैसले आएंगे और फैसले भी इनके हक में आएंगे। मियां साहब में जो सबसे अच्छी बात देखी गई कि जो उन्होंने वापस आने की शराइत रखी थी वो एक से बढ़कर एक थी जी। और जो मानने वाले थे उनको वो सारी की सारी शराइत के आगे घुटने टेकने पड़े और वो घुटने टेक के और मियां साहब को वापस लेकर आए हैं। और अब उनको वापस जिस मनसब से उन्हें पाकिस्तान से निकाला गया था, जिस मनसब से उन्हें नेशनल असेंबली से, कौमी असेंबली से निकाला गया था वज़ीर आज़म के मनसब से, वही वज़ीर आज़म बनकर वो नेशनल असेंबली में वापस जाएंगे जनवरी 2024 में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी समीना, सब लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको याद है मैंने मेरे ख्याल में इज्जत रखने वाला मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक तक इलेक्शन की डेट का आ जाएगा ऐलान जी। तो आज उन्होंने इलेक्शन का थोड़ा सा इंदिया दे दिया है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी उन्होंने मंडे को मेरे ख्याल में पूरा वो ऐलान करके तो वो मटेरियलाइज करेंगे, उसको बिल्कुल फाइनलाइज करेंगे। जी, आज जो खबर एक मुज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जी जी जी, उनके जो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो डिस्कस हुआ और उनको जो है वो नोटिस जारी किया गया कि अब नवंबर में रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल। ये वही लॉयर, ये वही जज हैं जिन्होंने जो कंट्रोवर्शियल थे और जिन्होंने परवेज लाई से मुलाकात की थी जी। और उनकी वीडियोस भी हैं और काफी उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बेटी के अकाउंट इंग्लैंड में जिस तरह उनको शामिल किया गया। जी 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 जी, ये तो वो इम्पोर्टेंट जो न्यूज थी। अब आप कह रही हैं कि साइफर के केस में जमानत, वो तो उनकी जमानत मंसूख हो गई है। अब उनके पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में शायद चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके तो वहां से देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, मैंने ये कहा ना कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह इनको आउट कर दिया जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो से क्यों कंपेयर करते हैं हम?
को। लाजिम बात है, अभी सवाल तो यही हो रहा है ना कि इनको भी इसी तरह अरे जेल में जुल्फकार डाला अली गया। भुट्टो साहब अब तो उनको वो थे, आउट कर नहीं, देंगे नहीं, इसी नहीं, तरह के जिस तरह ना लीडर है ना उस तरह के काम किए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। जुल्फकार अली भुट्टो एक बहुत ही मैच्योर इंसान थे, वो कोई मतलब एक इमेच्योर चौथी या पांचवी क्लास के बच्चे नहीं थे जिन्हें मिसाल है उठा ना के कि प्राइम आप मिनिस्टर ये बना दिया बताएं गया ना हो। कि बताएं कि क्यों आखिर क्या वजह है कि किस वजह से साइफर केस में जो जमानत नहीं मिल रही है। अब आपके सामने ही है ना, क्या आपको लगता है कि मुल्क के अंदर ये इंसाफ आपको नजर आ रहा है कि ये इंसाफ है बिल्कुल जो हो रही है चीजें सारी? एक ईमानदारी से बता दें समीना, आप एक बात बताइए ईमानदारी से, चाहते हैं आप ईमानदारी से एक बात बताइए, लीडर को क्यों कौन से मुल्क का सरबराह से होता है? शेब भाई से बात करूं, नहीं, बात सुनिए, कौन से मुल्क का ऐसे वजीर आजम होता है या सदर होता है जो ऑफिशियल चीजों की तस्वीरें उठा के या उसके पेपर्स उठाकर जलसों में दिखाता है या मीडिया पर लेकर आता है? जब आप किसी से कहते हैं ईमानदारी से बताइएगा, हाँ, तो आप जरा ईमानदारी से मैं सुनना चाह रही हूँ आपकी बात भी, से बताइए। उस इंसान की इंटेग्रिटी को चैलेंज करते हैं कि शायद वो झूठ बोल रहा है। ईमानदारी से बताने का क्या नहीं, ईमानदारी से बताए ना, ऑनेस्ट तरीके से जो मुल्क में सियासत में हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो नवाज शरीफ को जिस तरह रिलीफ दी जा रही है, हर केस उनका खत्म किया जा रहा है, तो आप ईमानदारी से बताइए कि ये सब कुछ सही हो रहा है मुल्क में? कोई अदालत, कोई कानून